इस फिल्म का ओरिजिनली नाम होने वाला था मेड इन चाइना। सन 2009 की फिल्म है और ये वो पहली फिल्म है जो चाइनीज गवर्नमेंट ने अलाउ की थी कि ग्रेट वॉल पे शूट हो, और वो भी एक फाइट का सीक्वेंस। मैं हिंदी मूवीज की बात कर रही हूँ, जहां तक बॉलीवुड फिल्मों की बात है तो ये वो पहली फिल्म है जो कि अलाउ की गई थी ग्रेट वॉल पे शूट करने को। ओरिजिनली इसका प्लान था कि 20 दिनों में ये फाइट सीक्वेंस शूट होगा, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने सिर्फ 7 दिन दिए टूरिज्म पर्पसेस के लिए। और इन 7 दिनों में बहुत ही बिजी, बहुत 10 से 12 घंटे के शूट्स में अक्षय कुमार ने काम खत्म किया, और 18 घंटे कभी कभी इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे शूटिंग करनी पड़ती थी, वो भी इतनी चिली कंडीशंस में जहां बहुत सर्दी थी। फिल्म का नाम मेड इन चाइना भी हो सकता था, और उससे पहले ओरिजिनली एक टाइटल दिया गया था इस फिल्म को, मेरा नाम चिन चिन चू, लेकिन बाद में हुआ चांदनी चौक टू चाइना। लियू की 36 चेंबर ऑफ शाओलिन, और जो कि बहुत बहुत पॉपुलर है, ये मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स हैं और एक्टर हैं, और अक्षय कुमार खुद इनके बहुत बड़े फैन रह चुके हैं। तो लियू के साथ मौका मिला इन्हें काम करने का, और अक्षय कुमार ने अपना फैन मोमेंट भी एक्सपीरियंस किया इस फिल्म की शूटिंग के दौरान, क्योंकि उन्होंने द 36 चेंबर ऑफ शाओलिन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 दफा देखी हुई थी। FM 107 पर आप सुन रहे हैं चारू के साथ, कुछ यहाँ की बातें, कुछ वहाँ की बातें, और कुछ सारे जहाँ की बातें, कुछ चाइना की बातें, कुछ चांदनी चौक की बातें, कुछ रोजमर्रा की नॉर्मल सी, कुछ अनोखे शौक की बातें। साथ टेक इट इजी, मैं चारू की बात बोलने वाली थी, एक्चुअली वो भी सही है। तो FM 107 पर आप सुन रहे हैं चारू के साथ, चारू की बात और वो होता है इसी शो में जिसका नाम है टेक इट इजी। अच्छा, एक होते हैं एक्टर्स और एक होते हैं एक्टर वाइव्स, यानी एक तो एक्टर्स का क्लब होता है और लोग काफी उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, और एक होता है एक्टर्स की वाइव्स का क्लब, जहां कुछ ना कुछ या तो वो बहुत खुद टैलेंटेड होती हैं, किताबें लिखती हैं जैसे ट्विंकल खन्ना, या इंटीरियर्स करती हैं, या डिजाइनिंग करती हैं कपड़ों की जैसे सोनम, लेकिन कुछ ऐसे भी होती हैं जो इन्फ्लुएंसर्स, टॉप सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स बनके उतनी ही पॉपुलर हो जाती हैं जितने की उनके हस्बैंड या शौहर। और उनमें से एक है मीरा राजपूत कपूर। जी, शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत कपूर। ऑफ कोर्स ये बहुत ही अडोरेबल कपल है और बहुत लोग इनसे इंस्पायर होते हैं। और जहां तक शाहिद कपूर की बात है, जो पहले डांसिंग के लिए, फिर बाद में अपनी स्टाइलिश और गुड लुक्स के लिए, और उसके बाद आजकल अपनी फाइन एक्टिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जहां लोग शाहिद कपूर को पहचानते हैं वहां उनकी वाइफ मीरा भी काफी सोशल मीडिया सेंसेशन है। मीरा जो है एक एविड सोशल मीडिया यूजर हैं और बहुत ह्यूज फैन फॉलोइंग है इनकी। और ये जो स्टार वाइफ हैं, ये इंटरनेट पे बहुत ही रेगुलरली अपनी फोटोग्राफ्स, अपनी फैमिली की स्टनिंग पिक्चर्स, वीडियोस, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट, या फिर वेलनेस या लाइफस्टाइल पर कुछ ऐसे टिप्स शेयर करती रहती हैं, जिससे कि उन्हें सोशल मीडिया पे बहुत मेजर सक्सेस मिला है और अब वो टॉप सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर कहलाती हैं। उनका इंस्टाग्राम जो है, उस पर शाहिद कपूर ने, हस्बैंड ने, अपनी वाइफ की खूब खूब तारीफें की और ये भी जताया कि वो कितने प्राउड, कितने हैप्पी हैं अपनी बीवी के अचीवमेंट्स पर। शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत कपूर ने अपना IGTV चैनल क्रिएट किया है, जहां पे वो शेयर करती है बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट, जैसे मैंने बोला लाइफस्टाइल पे, वेलनेस पे, और बहुत कैंडिड कॉन्वर्सेशंस भी करती हैं एक्सपर्ट से और रिनाउंड गेस्ट के साथ। आप है अगर शाहिद कपूर के फैन, तो इंतजार कीजिए 2021 में आने वाली उनकी फिल्म जर्सी का, जहां पे वो प्ले कर रहे हैं एक क्रिकेट प्लेयर। और अगर आप हैं फैन मीरा राजपूत कपूर के, तो आई एम श्योर आप उन्हें फॉलो करते ही होंगे इंस्टा पे। फिलहाल रियल रोमांटिक कपल से चलते हैं रियल रोमांटिक सॉन्ग्स की तरफ। आप सुन रहे हैं FM 107 पर चारू के साथ, टेक इट इजी। ओरिजिनल सूट सूट गुरु रंधावा। और ये सूट जो सिंगर है, ये बहुत ही जल्दी बहुत ही कामयाबी की सीढ़ियां चढ़कर एक सिंगिंग सेंसेशन, एक म्यूजिक सेंसेशन बन चुके हैं। इन्होंने अपने छोटे से करियर में बॉलीवुड में बहुत सारे अच्छे हिट्स दे दिए। इनके फेमस हिट्स में लाहौर, हाई रेटेड गबरू, सूट बंजारा वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारे यंगस्टर्स इनके गानों के दीवाने तो हैं ही, लेकिन मुझे लगता है कि हर एज ग्रुप में इन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। गुरु शरण जोत रंधावा, ये है पूरा नाम, गुरु शरण जोत रंधावा। और जहां तक इनके पेरेंट्स की बात है, तो वो कहते हैं कि 7 साल की उम्र से गुरु रंधावा ने गाना शुरू कर दिया था। छोटे छोटे शोज में, गुरदासपुर में,
उसके बाद दिल्ली में पार्टियों में, और अपना एमबीए कंप्लीट करके उनका जो फोकस था ना वो यही था कि बस मुझे सिंगर बनना है। इन्होंने अपना पहला गाना यूट्यूब पर रिलीज किया जिसका नाम था सेम गर्ल। उसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग के 2017 की ओपनिंग सेरेमनी में इन्हें गाने का मौका मिला। बॉलीवुड डेब्यू किया उन्होंने इसी फिल्म से सूट जो कि हिंदी मीडियम से था 2017 में। एंड इमेजिन तब से लेकर अब तक करीब 3.5 सालों में गुरु रंधावा ने बहुत नाम कमा लिया है। पटोला, ब्लैकमेल से, नवाबजादे का गाना, तुम्हारी शुरू से, बन जा तू मेरी रानी, ये सारे बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। और फिर रंधावा बने सलमान खान के दबंग रीलोडेड टूर का हिस्सा भी। अगर आप उनके पर्सनल शौक पूछें तो गुरु रंधावा बहुत बड़े फैन हैं गड्डियों के, कारों शारों के, और उनके पास एक तो सुपर हार्ली डेविडसन है, एक बाइक है, और एक रैविशिंग लैम्बोर्गिनी गाड़ी है। एक्चुअली लैम्बोर्गिनी नहीं बल्कि लैम्बोर्गिनी नहीं, वो उनका गाना नहीं है। आप सुन रहे हैं FM 107 पर चारू के साथ कुछ यहाँ की बातें, कुछ वहाँ की बातें। सुनते रहिए FM 107 पर चारू के साथ टेक इट इजी। पर आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी FM 107 पर। अगर आप चाहते हैं अपनी पसंद का गाना सुनना यहीं इसी शो में जिसका नाम टेक इट इजी है, तो फिर आरजे चारू पर भेजे ना मैसेज, जल्दी फटाफट आरजे चारू पर मुझे भेजिए एक पर्सनल मैसेज और मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा गाना है जो आप चाहेंगे सुनना इस शो में। वरना मुझे ये लगता है, जैसा कि मुझे लगता है सही है, कि जो गाना इस शो में बजता है वो आपको बहुत पसंद आता है ना? अगर ऐसा है तो चंगा जी, फिर कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कोई मैसेज भेजना चाहे अपने दोस्त के नाम तो वो भी कर सकते हैं। एंड यस, आपको पता ही है कि हर थर्सडे को हमारे साथ हमारे माइंड एक्सपर्ट उमेश फेरवानी होते हैं, और उमेश फेरवानी के साथ आपको कई कॉम्प्लिकेटेड सवालों के कुछ बड़े ही सिंपल से जवाब मिलते हैं। तो अगर कोई ऐसा सवाल है आपके दिमाग में रू घूम रहा है और उसका कोई क्लू नहीं है आपको कि क्या है जवाब, तो वो सवाल भी भेज सकते हैं ताकि वही क्वेश्चन मैं उन्हें कर पाऊं थर्सडे के शो में। इसके भी अलावा हर ट्यूसडेज को मंगल का दंगल होता है जहां हमारे साथ हंसराज बने होते हैं इस शो में। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसी चीज है जो आप सोचते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट में अच्छा खासा छेड़ सकती हूँ उनके साथ, तो क्यों ना हो जाए एक हाथ। दिस एंड अ लॉट मोर। तो गानों के उस पार बने रहिए, जमे रहिए और सुनते रहिए FM 107 पर चारू के साथ टेक इट इजी। 7 पर आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी। और मेरे चेहरे पर इतनी बड़ी सी मुस्कुराहट है क्योंकि मैंने एक इतनी अमेजिंग न्यूज सुनी और मुझे लगता है कि आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं ना जो 30s में, कभी कभी 40s में या 50s में तो डेफिनेटली ये सोचने लगते हैं कि बस अब तो समझो बुढ़ापा आ गया, अब तो समझो क्या करेंगे, अब जो करना था हमारे बच्चे करेंगे, ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, है ना? लेकिन ये सुनिए, आईफल टावर के पास पेरिस में रहने वाली 1914 में जन्मी कॉलेट मेज एक ऐसी लेडी हैं जिनकी उम्र अब 106 साल है। 106 साल। और ये जो फ्रेंच लेडी हैं, ये लॉकडाउन में पियानो प्ले करती हैं, और ऐसा वैसा नहीं, बहुत खूबसूरत पियानो प्ले करती हैं, और इतना अमेजिंग इनका पीस होता है। और जब उनसे पूछा गया कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग क्या चीज है, व्हाट कीप्स यू अलाइव, शी सेड मुस्कुराहट। जिस दिन मुस्कुराना बंद कर दूंगी उस दिन मेरा म्यूजिक खत्म और मेरी लाइफ खत्म। ब्यूटिफुल इज दैट। मतलब फुल एनर्जी के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ इतनी खूबसूरत म्यूजिक पीसेस, वो भी 106 साल की उम्र में। जब उनसे पूछा गया कि ऐसी उम्र में जहां हड्डियां अकड़ जाती हैं, जहां हाथ पांव नहीं चलते हैं, तो वो कहती हैं इनकी स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग, जो इन्होंने लाइफ लॉन्ग अपने खाने का ध्यान दिया है, और जिम्नास्टिक्स और योगा की वजह से ये आज तक इतनी खूबसूरती से अपना पैशन परस्यू कर पा रही हैं। हाउ ब्यूटीफुल है ना, और कितनी इंस्पायरिंग है ये चीज। और इनफैक्ट ये सिर्फ एमेच्योर पियानो प्लेयर नहीं है, बल्कि इन्होंने अपनी 6th एल्बम रिलीज करने का सोचा है। मतलब शी इज ऑल सेट कि उनकी 6ठी एल्बम अब रिलीज हो। तो इमेजिन, जब आप चाहें कुछ करना तो एज इज नॉट अ बैरियर एट ऑल। तो वड्डी सी मुस्कुराहट, यही होने दीजिए अपना इंस्पिरेशन, अपने पैशन और इंटरेस्ट को फॉलो करने के लिए, और बनिए दूसरों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन।
FM 107 पर आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी। FM 107 पर आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी। इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय बाय। लेकिन आज हमने शुरुआत की थी और एक दो बहुत ही खूबसूरत जगजीत सिंह के आपको गाने सुनाए थे जो कि बॉलीवुड के गाने हैं। आज अगर वो जिंदा होते तो उनका होता जन्मदिन। आज ही के दिन वो पैदा हुए थे, तो उन्हें याद करते हैं बिकॉज ही इज बीन अ वेरी वेरी ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस, मैं कह सकती हूँ। खास तौर से 80s में उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि कोई भी टीनेजर, कोई भी मिडिल एज्ड बंदा या बंदी या कोई भी किसी भी उम्र में जगजीत सिंह की गजलें और गाने ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता था। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 1982 में जब उन्होंने अपने कॉन्सर्ट लाइव एट रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म किया था, तो पूरी टिकट सोल्ड आउट हो गई थी सिर्फ और सिर्फ 3 घंटों में। 1987 में पहली डिजिटली रिकॉर्डेड रिलीज जो थी वो जगजीत सिंह की थी। उस एल्बम का नाम मुझे अब तक याद है, बियॉन्ड टाइम। और अगर आपको नहीं मालूम तो केदारनाथ भट्टाचार्य या कुमार सानू को इंट्रोड्यूस करने वाले जगजीत सिंह ही थे। उन्होंने इस सिंगर को बार में गाते हुए देखा और इंट्रोड्यूस किया कल्याण जी आनंद जी को, और बस मौका दिया उन्हें आंधिया में गाने को 1990 में, और फिर कुमार सानू बने कुमार सानू। सो ना सिर्फ बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट बल्कि एक फ्रेंड, एक गाइड रह चुके हैं कई बडिंग आर्टिस्ट्स के लिए। तो चलिए उन्हीं के खूबसूरत गाने से इस शो को आज दी एंड करते हैं। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स आप बने रहिए FM 107 पर और सुनते रहिए सारा दिन एंटरटेनमेंट, म्यूजिक और ढेर सारी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए लेकर आते हैं सारे के सारे प्रेजेंटर्स और यहाँ की टीम। आपसे मुलाकात होगी कल सुबह इसी शो में FM 107 पर टेक इट इजी में। तब तक के लिए एहतियात बरतते रहिए, स्टे सेफ, अपनी सेहत का और अपने आसपास दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखिए। टेक केयर, टेक इट इजी।